Hello everyone, welcome our YouTube channel Daily Article. So today I choose topic name is Close the Vaccination Gap in Global Lock Step. So immunization need cooperation. Cooperation means कि close the vaccination gap मतलब कि जो भी वैक्सीनेशन में गैप हो रही है उससे हम लोग को क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। पैंडेमिक प्रॉब्लम जो है कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम आई है वो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है और वैक्सीनेशन भी अगर अच्छी तरीके से ना हुई तो ये क्या होगी, और भी दिन ले सकती है, पैंडेमिक और बढ़ेगी, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो हम लोग को जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाना चाहिए और गवर्नमेंट को करवा देना चाहिए इन ग्लोबल लॉक स्टेप। और ये ग्लोबली लॉक स्टेप मीन्स ग्लोबली ये इस लॉक को मतलब गैप को बंद किया जा सकता है, ठीक है, नॉट बाय इंडिविजुअल, बाय होल वर्ल्ड। सो इम्यूनाइजेशन नीड कॉपरेशन। अगर इम्यूनाइजेशन में क्या चाहिए, कॉपरेशन चाहिए। एक कंट्री दूसरे कंट्री को कॉपरेट करे जो गरीब हैं, जिसे नॉलेज नहीं है कि वैक्सीन कैसे बनती है, उन्हें जिनके पास आइडिया है वो शेयर करे कि कैसे वैक्सीन बनती है, तो फिर मतलब कि लो कॉस्ट में उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड किया जा सकता है। इम्यूनेशन नीड कॉपरेशन एंड इज़ ए प्री रिक्विसाइट फॉर लिफ्टिंग। प्री रिक्विसाइट का मतलब होता है शर्त, ओके, एंड इज प्री रिक्विसाइट फॉर लिफ्टिंग द रेस्ट्रिक्शन होल्डिंग, जो भी रिस्ट्रिक्शन होल्ड करके रखा हुआ बेक इकोनॉमीज एंड फ्रीडम्स को, ठीक है। सो ये जो आज का आर्टिकल है, हमने चूज़ किया है ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है, जोसेफ बॉरेल, ओके। बाय द एंड ऑफ मे 2021, by the end of May 2021, only 2.1% of Africans had received at least one dose। मात्र अभी तब मई ख़त्म होने वाली है, इतने तक मात्र 2.1 अफ्रीकन्स जो हैं उन्होंने रिसीव्ड की है एटलीस्ट वन डोज। मीन्स कि हम लोग सब लोग जानते हैं जैसे कि कोविड में दो डोज होती हैं किसी भी एक व्यक्ति को लगाने के लिए, ठीक है। तो मात्र इन्होंने 2.1% लोगों ने मात्र एक डोज ही वैक्सीन ली। मीन्स 100 में मात्र 2.1% लोगों ने, मीन्स कितनी कम इंसानों ने अभी तक वैक्सीन वहाँ पे ली है। वी नीड टू क्लोज, हम लोग को क्या चाहिए कि क्लोज करना चाहिए किसको, वैक्सीनेशन गैप को बिटवीन एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग कंट्री टू अवॉइड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अवॉइड कर रही है WHO, कि क्या अवॉइड करें कि गैप को कैसे कम किया जाए। इस चीज़ को भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि ग्लोबली अगर हम लोग इस मतलब एक दूसरे को कॉपरेट करें, सपोर्ट करें, एक गरीब दूसरे मतलब एक अमीर कंट्री दूसरे गरीब कंट्री को हेल्प करे तो ये पैंडेमिक और जल्द से जल्द ख़त्म हो सकती है। तो अवॉइड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर, डॉक्टर, देखिए हम लोग WHO के डायरेक्टर जनरल जो हैं डॉक्टर टेड्रस अधेनोम घेब्रेयेसु हैज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन अपार्थाइड। उन्होंने क्या बोला, वैक्सीनेशन अपार्थाइड। मीन्स कि वैक्सीन अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन। तो वैक्सीनेशन अपार्थाइड, यहाँ पे वैक्सीनेशन अपार्थाइड यूज़ किया गया, मतलब कि वैक्सीनेशन का जो भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, डूइंग सो इन बोथ मॉरली राइट एंड एवरीवन इंटरेस्ट, ठीक है। और जो भी है ये इंटरेस्ट को ये अपार्थाइड को कम करना चाहिए, डू से बोथ मॉरली राइट, मॉरल के हिसाब से, एंड इन एवरीवन इंटरेस्ट, ठीक है। देयरफॉर वी नीड ग्लोबल मल्टीलैटरल एक्शन, हम लोग बहुत अलग अलग तरीका का एक्शन लेना चाहिए ग्लोबली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, कि कैसे वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जाए एंड एक्सेलरेट, और उससे कैसे बढ़ाया जा सके, रोल आउट पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ ए नोवेल कोरोना वायरस, सिंस द बिगिनिंग जब नोवेल कोरोना वायरस शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, दिस द पाथ चूजन बाय द यूरोपियन, उसी टाइम से यूरोपियन यूनियन ने ये पाथ चूज़ किया था कि हम लोग ग्लोबली एक दूसरे को हेल्प करें और इससे मतलब प्रोड्यूस किया जाए वैक्सीन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी गरीब कंट्रीज़ है, जिससे क्या होगी, जल्द से जल्द पैंडेमिक खत्म होगा। इट इज़ नाउ ऑल्सो द पाथ डिफाइंड बाय द, और ये पाथ किसके द्वारा, और एक तो G20 लीडर के द्वारा ये चीज़ बताया गया था, वो जो कि कौन है, ग्लोबल हेल्थ समिट इन रोम ऑन में। ये बड़ी एक चिंता की बात है, क्या चिंता की बात है, द पैंडेमिक इज स्टिल किलिंग, अभी भी जो ये पैंडेमिक है वो स्टिल किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे, हर दिन थाउजेंड पीपल मरने वाले हैं, एंड एट करेंट
पेस अभी, एंड द होल वर्ल्ड विल नॉट बी वैक्सीनेटेड, अगर पूरे वर्ल्ड वैक्सीनेट नहीं हुई 2023 तक, येट ए वाइडली वैक्सीनेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ द ओनली वे टू एंड द पैंडेमिक। ये जो पैंडेमिक है इसे एंड कैसे होगी, ये एक ही शर्त है इसे एंड करने की, अगर सबको वैक्सीनेट किया जाए। अदरवाइज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेरिएंट इज़ लाइकली टू अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग वैक्सीन। और अगर वैक्सीनेट जल्द से जल्द पूरा वर्ल्ड वाइडली नहीं हुआ कम्प्लीटली अच्छे से, तो और ये वेरिएंट क्या, और ये न्यू न्यू वेरिएंट बार बार 2 मंथ 3 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आफ्टर न्यू न्यू वेरिएंट इस कोविड की मतलब कोरोना वायरस की दिख रही है। वैक्सीनेशन इज ऑल्सो ए प्री रिक्वेसाइट फॉर लिफ्टिंग द रेस्ट्रिक्शन। इसमें इसकी शर्त क्या है कि लिफ्ट करे क्या लिफ्ट करे, रेस्ट्रिक्शन को दैट आर होल्डिंग बैक आवर, जिसको होल्ड किया हुआ क्या, इकोनॉमीज और फ्रीडम्स को। दिस रेस्ट्रिक्शन पेनलाइज का यहाँ पे मतलब हो गया दंड देना, पेनलाइज करना, एंड दोज रेस्ट्रिक्शन जो लगी हुई है फ्रीडम्स इकोनॉमिक्स पे, पेनलाइज द वर्ल्ड बट दे वेग इवन मोर हैवीली ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, एडवांस्ड ये यहाँ पे दिस रेस्ट्रिक्शन पैनलाइज वो दंड दे रही, समझ लीजिए द होल वर्ल्ड, मतलब कि अगर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ना किया जाए तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक मतलब क्या बोला जाए, एक दंड बोला जा सकता है कि ये पूरी दुनिया को मिलेगी, क्या मिलेगी दंड, कि सबको ग्लोबली प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रीडमली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एडवांस्ड कंट्रीज कैन रैली, एडवांस कंट्री जो है एडवांस कंट्री ने तो अपना काम शुरू कर रखी है वैक्सीनेटेड की जल्दी जल्दी वैक्सीन हो जाए सबको। एडवांस कंट्रीज कैन रैली मोर सोशल मैकेनिज्म एंड इकोनॉमिक पॉलिसी लेवर टू लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन देयर सिटीजन। उन्होंने लिमिट कर दिया, क्या लिमिट कर दिया कि अपने सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े पैंडेमिक की वजह से। इफ़ द वैक्सीनेशन गैप, अगर वैक्सीनेशन गैप परसिस्ट ना हुआ मतलब कि कायम ना रहा, देन इट रिस्क रिवर्सिंग, ये रिस्क ला सकता है किस पर, ट्रेंड इन रिसेंट डिकेड ऑफ डिक्लाइनिंग पॉवर्टी एंड ग्लोबल इनइक्वलिटी। अगर वैक्सीनेशन सबको लग गया तो क्या हो सकता है, इसकी वजह से इनइक्वलिटी हट सकती है, पॉवर्टी हट सकती है। सच नेगेटिव डायनामिक, अगर नेगेटिव डायनामिक वुड होल्ड बैक इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर मान लीजिए कोई नेगेटिवली कुछ हो, मतलब नेगेटिवली कोई पकड़ बना ले, एंड इंक्रीज ए जियो पॉलिटिकल टेंशन, और वो क्या इंक्रीज कर देगी, जियो पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज कर देगी। द कॉस्ट इन एक्शन वुड फॉर श्योर बी मच हायर फॉर एडवांस्ड इकोनॉमीज। द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन मतलब कि जो भी एक्शन किया जाए उसमें क्या हो सकती है कि बहुत ज़्यादा हायर एडवांस्ड इकोनॉमीज देन वॉट आर कलेक्टिवली वुड बी टू स्पेंड टू हेल्प ए वैक्सीन द होल वर्ल्ड। मतलब कि जो भी मतलब कि देखिए सिंपल सा बात है, वैक्सीनेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पैसा लगी खर्च होगी, तो अगर पूरे वर्ल्ड एक दूसरे को कॉपरेट करे तो इसमें क्या हो सकती है, वैक्सीन में हेल्प हो सकती है। द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन वुड बी श्योर बी मच हायर फॉर एडवांस इकोनॉमीज, ठीक है, देन व्हाट वी आर कलेक्टिवली वुड हैव टू स्पेंड। अगर हम लोग सब लोग एक साथ एकजुट करें तो ये थोड़ा मतलब ज़्यादा हेल्प होगी, पैसे कम खर्च होंगे। देयरफॉर द यूरोपियन यूनियन वेलकम द $50 बिलियन प्लान। इस वजह से क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन ने $50 बिलियन प्लान मतलब कितने पैसे का वो प्लान प्रपोज किए हैं बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, इन ऑर्डर टू बी एबल वैक्सीनेट, जिसकी वजह से एबल हो सके वो क्या 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 2021 को वैक्सीनेट हो सके, एंड 60% 2022 में हो जाए। यूरोपियन यूनियन लीड ए रोल, इसमें यूरोपियन यूनियन ने बहुत अच्छा लीड, अभी मतलब सबसे आगे लीड रोल कर रही है किसमें, सबको मदद करने में वैक्सीन के लिए। टू अचीव दिस गोल वी नीड क्लोजली कोऑर्डिनेट, और इस अगर गोल को अचीव करना है कि सबको मतलब पैंडेमिक से सब लोग दूर हो जाए, मतलब कि सब लोग वैक्सीनेट हो जाए, वी नीड क्लोजली कोऑर्डिनेट, हम लोग सबको क्लोजली कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा, और बाय मल्टीलेटर बहुत सारे एक्शन के द्वारा वी मस्ट रेजिस्ट टू थ्रेट पोस्ट बाय लिंकिंग द प्रोविजन ऑफ वैक्सीन टू पॉलिटिकल गोल। और देखिए यहाँ पे हम लोग को रेजिस्ट मतलब रोकना होगा, क्या रोकना होगा कि जो भी हम लोगों ने पॉलिटिकली गोल रखे हुए पॉलिटिकल गोल को छोड़ के कि ह्यूमैनिटी गोल दिखाना चाहिए कि नहीं, सबसे पहले गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब इलेक्शन करवाएं ये फिर ये वो, तो उससे क्या और मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना कि घटेगी। तो इससे पहले कि आप अपने वैक्सीनेशन पे ध्यान दें। द यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन वैक्सीनेटिंग इट्स अनपॉपुलर, यूरोपियन यूनियन ने सबसे पहले अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया, वाइल एक्सपोर्टिंग, फिर एक्सपोर्ट किया लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए वैक्सीन एंड कंट्रीब्यूटिंग सब्सटेंशियल टू द वैक्सीन रोल आउट
टू द लो इनकम कंट्री, जो भी लो इनकम कंट्रीज़ हैं उन लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करने में मदद की है। यूरोपियन यूरोपियन कैन बी ए प्रोफाउंड ऑफ दिस रिकॉर्ड इंडियाज वैक्सीन मेथड। इंडिया से प्राउड फील कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, इसको प्राउड फील होना चाहिए इस रिकॉर्ड की वजह से। एंड इंडियाज वैक्सीन, इंडिया का जो वैक्सीन मैथड इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल सॉलिडेरिटी। डेरिटी मीन्स कि सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुट होना। इंडियाज़ वैक्सीन मतलब इंडिया का ही वैक्सीन ने बहुत किसी को एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि इंडिया का वैक्सीनेशन ने भी हेल्प किया है ग्लोबली। इन 2020 द यूरोपियन यूनियन सपोर्ट द रिसर्च एंड यूरोपियन यूनियन ने सपोर्ट किया किसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसके लिए, एक वैक्सीन ऑन ए लार्ज स्केल एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द न्यू जनरेशन ऑफ RMNA वैक्सीन। ठीक है, एक न्यू वैक्सीन फिर से आई है mRNA। द यूरोपियन यूनियन देन बिकम ए मेजर प्रोड्यूसर, यूरोपियन यूनियन जो है वो बिकम क्या बना, एक मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन विद अकॉर्डिंग टू हु, WHO के अकॉर्डिंग अराउंड 40% ऑफ द डोजेज यूज्ड ग्लोबली सो फार। 40% ही अगर ग्लोबली यूज़ किया जाए तो वो अभी बहुत दूर की बात है। इतना इजी नहीं है कि सब लोग तुरंत बोल दिया गया और तुरंत सब तक पहुंच जाए। द यूरोपियन यूनियन हैज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड, यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने एक्सपोर्ट की 240 मिलियन डोजेज टू 90 कंट्री में इन्होंने मदद मतलब 240 मिलियन डोजेज वैक्सीन प्रोवाइड किए, विच इज बहुत एज मच एज वी हैव यूज्ड विद इन द यूरोपियन, जिसकी किसकी मदद से, यूरोपियन की मदद से यहाँ पहुँच पाई है। द यूरोपियन यूनियन विद इट्स मेंबर स्टेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वोट वी कॉल टीम यूरोप, जो भी इसमें मदद कर रही है फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन यूरोप को, उन्हें बोला जा रहा है टीम यूरोप। इज़ ऑल्सो डोनेटिंग वैक्सीन टू नेबर, और यूरोपियन ने मतलब कि पड़ोसी देश को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड की, डोनेट की है। इन नीड पर्टिकुलरली इन द वेस्ट बाल्कन्स, और स्पेशली कहाँ पे, वेस्टर्न बाल्कन्स जो कि नेबर है किसकी, यूरोपियन के। इट एम टू डोनेट एट लीस्ट 100 मिलियन, और वहाँ पे क्या एम है कि 100 मिलियन मोर डोजेज टू लो एंड मिडिल क्लास, और जो भी लो और मिडिल क्लास कंट्रीज है उनको क्या कहें बिफोर द 2021 और 100 मिलियन ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा डोजेज, एज एग्रीड एट द लास्ट यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल में ये चीज़ एग्री किया गया था। विथ 2.8 बिलियन टीम यूरोप हैज़ ऑल्सो बीन द मेन कंट्रीब्यूटर टू कोवैक्स फैसिलिटी। इन्होंने कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की, कोवैक्स की, विच एनेबल्स पुअरर कंट्री, जो कहाँ तक पहुँच सके, पुअरर कंट्री तक, टू एक्सेस ए वैक्सीन अराउंड द 1/3 ऑफ ऑल कोवैक्स कोविड वैक्सीन डोजेज डिलीवर सो फार हैव बीन फाइनेंस बाय द यूरोपियन की मदद से कोवैक्स डिलीवर हो चुकी है, बहुत फाइनेंशियली भी हेल्प हुई इसकी वजह से। हाउएवर देयर इज हाउएवर दिस एफर्ट इज स्टिल फार, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी अभी भी ये बहुत टफ माना गया, बहुत दूर माना गया है कि वैक्सीनेशन जो गैप है उसे कम किया जा सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइडनिंग मीन्स बहुत ज़्यादा ये गैप फैला हुआ, तो ये गैप को कम करना इट्स नॉट ईजी। टू फिल दिस गैप कंट्रीज, अगर इसे करना ही है अच्छे से तो कंट्रीज विद द रिक्वायर्ड नॉलेज, कंट्रीज़ को पूरे तरीके से रिक्वायर्ड नॉलेज होना चाहिए, एंड मीन्स शुड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, और जो भी अमीर कंट्रीज़ हैं उन्हें हेल्प करनी चाहिए बाय फाइनेंशियली, कि सबको प्रोवाइड कर सके, जो भी गरीब कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं जो, और जिन्हें भी आइडिया है कैसे बनती वो अपना आइडिया शेयर करे कि दूसरे कंट्री भी अपने कंट्री को बना के प्रोवाइड कर सके, सो दैट दे कैन बोथ वैक्सीनेट देयर ऑन population and export more vaccine as the European Union is doing, so that they can both vaccinate their जिससे क्या होगा कि वो अपने खुद के कंट्री को भी वैक्सीनेट कर देंगे, और अगर हो पाए तो वो गरीब देश को भी मदद कर पाएंगे। यूरोपियन इन कॉपरेशन विद वैक्सीन मैन्युफैक्चर, अगर वैक्सीन के मैन्युफैक्चर कोऑपरेट किया जाए, वी आर वर्किंग टू इंक्रीज यूरोपियन यूनियन वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मोर देन 3 बिलियन, फिर 3 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है डज ईयर बाय द एंड 2021 के एंड तक। आवर यूरोपियन इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैव कमिटेड, हम लोग जो यूरोपियन इंडस्ट्रियल पार्टनर हैं उन्होंने क्या कमिट किया, टू डिलीवर 1.3 बिलियन डोज ऑफ वैक्सीन बिफोर द एंड ऑफ 2021 से पहले 1.3 बिलियन वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगा टू लो इनकम कंट्रीज़, जो यहाँ पे सबसे लो इनकम कंट्री मतलब बहुत गरीब कंट्रीज़ में, और जहाँ जिस वैक्सीन को प्रोवाइड किया जाएगा उस वैक्सीन में कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहेगा। And to middle class countries, Lord Pradesh have also committed themselves to further deliver 1.3 billion doses for 2020, may of which all be delivered through a COVAX, किसकी वजह से, COVAX की मदद से ये चीज़ 1.3 बिलियन डोज 2022 तक डिलीवर किया जाएगा। सपोर्टिंग अफ्रीका, अफ्रीका ने भी सपोर्ट किया। ऑल कंट्रीज मस्ट अवॉइड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स, सभी कंट्री ने रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स को हटा दिए दैट इफेक्ट वैक्सीन सप्लाई चेन, जो कि अफेक्ट ना करें, किसको अफेक्ट ना करें, वैक्सीन सप्लाई चेन को, मतलब वैक्सीन एक कंट्री दूसरे कंट्री तक इजीली पहुंच सके। वी ऑल्सो नीड टू
फैसिलिट द ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, और हम लोग को ये भी होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे को हेल्प करें बाय शेयरिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, सो दैट मोर कंट्रीज़ कैन प्रोड्यूस वैक्सीन, जिससे की वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज वैक्सीन बना पाएगी। फॉर आवर पार्ट वी आर स्ट्रांगली इनकरेजिंग यूरोपियन प्रोड्यूसर, हम लोग अपने तरफ से तो यूरोपियन प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करेज कर रहे टू डू सो, स्पेशली इन अफ्रीका, और अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत मदद की है। आई पार्टिसिपेटेड एट द पेरिस समिट, और उन्होंने कहाँ पार्टिसिपेट की, पेरिस समिट में, ऑन फाइनेंशियल सपोर्ट, किसकी वजह से, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अफ्रीका ऑन 18 मई में, किसकी वजह से, अफ्रीका को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके इसलिए। वेयर द कंटिनेंट लीडर्स स्ट्रेस दैट अमेरिका इम्पोज, जहाँ पे कंटिनेंट लीडर्स ने क्या जताया कि दैट अफ्रीका इम्पोर्ट 99%, अफ्रीका इम्पोर्ट कर रही है 99%, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मीन्स की ले रही है 19% ऑफ इट्स वैक्सीन। दिस हैज़ टू चेंज, टीम यूरोप इज़ लॉन्चिंग एन इनिशिएटिव टू दिस एंड, तक लॉन्च करेगी, क्या लॉन्च करेगी, बैक्ड बाय 1 बिलियन फंडिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन बजट एंड यूरोपियन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, विथ अमेरिका पार्टनर, जो किसके साथ पार्टनर ये करने वाली है, 1 बिलियन का फंडिंग अफ्रीका के साथ, एंड पार्टनर टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, अफ्रीका में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मेडिसिन एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी, और भी सारी चीज़ जिसकी वजह से पैरेंडमिक घटे वो चीज़ मदद होगी, जैसे कि मेडिसिन, दवाइयाँ एंड टेक्नोलॉजी, कैसे इलाज करना, ये सब चीज़। इशू ऑफ लाइसेंसिंग, अब लाइसेंसिंग का इशू कैसे होना चाहिए, वॉलेंट्री लाइसेंसिंग इज़ द प्रिविलेज वे टू इंश्योर दैट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ, मतलब कि हर चीज़ ये वॉलेंट्री हो जाना चाहिए कि अब सब लोग एक दूसरे को हेल्प करें, सब एक दूसरे को इंश्योर करें, ठीक है, इसमें लाइसेंसिंग किसी की ज़रूरत ना पड़े। इफ़ इट टर्न आउट टू इनसफिशिएंट, अगर ये इनसफिशिएंट कम पड़ जाए, दी एग्जिस्टिंग ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट एंड 2021 दोहा, दोहा यहाँ पे मीन्स हो जाएगा कि समझना, मतलब कि पहले से ही जानना, डिक्लेरेशन ऑलरेडी फोर्सी, ठीक है, फोर्सी मतलब पहले से करना, एंड दी पॉसिबिलिटी ऑफ कंपलसरी लाइसेंसिंग, मतलब कि सबको लाइसेंसिंग कंपलसरी कर देना चाहिए। वी हैव बीन लिसनिंग केयरफुली टू कंट्री कंप्लेनिंग, बहुत सारे हम लोगों ने देखा है कि केयरफुली की कंट्री कंप्लेनिंग करी अबाउट हाउ डिफ़िकल्ट यूज़ दी फ्लैक्सिबिलिटी, मतलब इसको फ्लैक्सिबल करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हम लोग को हो रही है, एक कंट्री दूसरे कंट्री तक स्प्रेड होना। स्पीड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो फिर भी है बहुत स्पीड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है। द यूरोपियन यूनियन विल कम फॉरवर्ड विद ए न्यू प्रपोजल इन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क बाय अर्ली जून, और जून से एक न्यू प्रपोजल आएगा, किसका, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। द कोविड-19 पैंडमिक, जो कोविड-19 पैंडमिक है रिमाइंड, वो क्या रिमाइंड करती है, दैट हेल्थ इज़ ए ग्लोबल पब्लिक गुड, जो कि हम लोग को हेल्थ वो सबसे पहला धर्म है, किसका, ग्लोबली पब्लिक गुड, ग्लोबली ये सबके लिए देखा जाए। अगर कॉमन ग्लोबल कोविड-19 वैक्सीन एक्शन टू क्लोज द वैक्सीन, और हम लोग सबसे मेन कॉमन एजेंडा क्या होना चाहिए कि सब तक, पूरे वर्ल्ड तक, जिसका हेल्प जैसे कर सके सब लोग एक दूसरे का हेल्प करें और ये पैंडेमिक को ख़त्म करें, और ये वैक्सीनेशन गैप को भी ख़त्म करें। मस्ट बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड ए जेन्युइनली ग्लोबल हेल्थ कॉर्पोरेशन एज फोरसीन बाय द रोम डिक्लेरेशन, रोम ने डिक्लेयर किया रिसेंटली, ठीक है, अडोप्टेड, जबकि अडोप्ट किया गया था ग्लोबल हेल्थ समिट, ठीक है। और ये जो हम लोग के राइटर इस आर्टिकल के वो कहाँ के हैं, जोसेफ बोरेल इज यूरोपियन यूनियन हाई रिप्रेजेंटेटिव, यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंट करते हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स के लिए एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, एंड वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ यूरोपियन कमीशन। सो आई होप कि सबको समझ में आ गई होगी आज के आर्टिकल। सो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। और इसमें बस वही वैक्सीन के मतलब कि कैसे वैक्सीन कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वैक्सीन अगर सब तक नहीं पहुंच रही है, अगर सब लोग अपना देखें तो क्या होगा, वैक्सीन सब तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। बहुत किसी को अभी तक ये तक आइडिया नहीं कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, तो प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।